To become a better leader of tomorrow in just a short amount of time, subscribe to our Rachmani Clips channel. तो चश्मा अब जैसे लग जाता है, ठीक है, यंग एज में मुझे लग जाता है, तो मैं थोड़ा टाइम बाद हटवा सकता हूँ ना? किस एज पे मैं चश्मा हटवा सकता हूँ परमानेंटली? सो इसमें ना एक्चुअली क्या होता है कि दो तरह के पेशेंट्स आते हैं. यूजुअली ये चश्मा हटाने के जो ऑपरेशन है, वी डू इट आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स. बट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर बिलो 18 किड्स. तो पेरेंट्स यूजुअली ये पूछते हैं हमसे कि चलो 18 साल के बाद चश्मा हटवा लेंगे, बट क्या कोई तरीका है कि इस चश्मे के नंबर को बढ़ने से हम रोक सकते हैं, सो दैट वी डोंट एंटर दैट कैटेगरी ऑफ पैथोलॉजिकल मायोपिया? वेल, आजकल की डेट में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं वेयर हम 60% तक चश्मा बढ़ने से रोक सकते हैं. राइट. तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे कुछ तरह की ड्रॉप्स हैं जिसको हम एट्रोपिन ड्रॉप्स कहते हैं, उससे नंबर बढ़ने से रोक सकते हैं. कुछ तरह के स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, कुछ स्पेशल तरह के चश्मे होते हैं जिनको मायो स्मार्ट ग्लासेस कहते हैं, उनसे बढ़ने को रोक सकते हैं. कुछ स्पेशल तरह की विजन थेरेपीज कर सकते हैं. साथ ही साथ भी रिकमेंड कि मोबाइल कंप्यूटर थोड़ा कम करो, आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो. तो सपोज किसी के चश्मे का नंबर 6 पहुँचना था, तो यूजुअली उसको हम 2.5-3 पे रोक सकते हैं. अच्छा. Now, once you cross the age of 18 years and you want to get your specs removed, तो उसमें सबसे पहले क्राइटेरिया होता है कि आपके चश्मे का नंबर पिछले 6 महीने से स्टेबल होना चाहिए. माइनर वेरिएशंस 0.5, 0.25 की वी डोंट कंसिडर, बट मोर और लेस इट शुड बी स्टेबल. वंस योर नंबर इज स्टेबल, देन यू हैव स्टेबल मतलब कितने टाइम तक स्टेबल होगा? फॉर अबाउट 6 to 8 months. ओके. मतलब 6 से 8 महीने में आपके चश्मे का नंबर जो है उसमें कोई मेजर चेंज नहीं आना चाहिए. छोटा मोटा चेंज आ गया 0.25, 0.5 का, दैट इज we don't consider that, but they should not be a gross change. After that, once you cross the age of 18 years and you fulfill this stability का criteria, then you have to visit a hospital जहाँ पे आपके बहुत सारे तरह के चेकअप्स होते हैं. Okay. So हम लोग आपका जो आंखों के आगे का स्ट्रक्चर है, कॉर्निया, उसको चेक करते हैं. उसकी थिकनेस की बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है. हम लोग आंखों के कुछ मैप्स लेते हैं, कुछ ड्राइनेस के चेक होते हैं, कुछ डायलेटेड चेकअप होता है चश्मे के नंबर का, कुछ ऑटोमेटेड चेकअप्स होते हैं, कुछ आंखों के पीछे का हिस्सा पर्दा, उसके चेकअप्स होते हैं. एंड वंस वी आर थ्रू विद ऑल दीज चेकअप्स, देन वी कैन टेक अ डिसीजन कि चश्मा हटाएं कि ना हटाएं. तो अगर 100 लोग चश्मा हटाने आएंगे तो उसमें से 70 या 80 लोगों का चश्मा हट सकता है. 20 विल स्टिल हैव टू वेयर ग्लासेस. अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चश्मा हटाने के प्रोसीजर्स, तो ब्रॉडली इनको 2 कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करते हैं. तो पहली कैटेगरी होती है जिसको लेजर बेस्ड प्रोसीजर्स कहते हैं, जहाँ पे लेजर का यूज होता है चश्मा हटाने के लिए. तो उसमें यू मस्ट हैव हर्ड एक लेसिक लेजर करके टेक्नोलॉजी है. इट्स वेरी पॉपुलर, ऑलमोस्ट बिकम अ हाउस होल्ड वर्ड नाउ, बट लेसिक हैज बिकम ओल्ड. It's almost 25 years old now. So जैसे हर चीज चेंज होती है, iPhone 14 के बाद 15 आता है, तो ये टेक्नोलॉजीज भी टाइम के साथ पुराना हो गया है, बहुत पुराना हो गया. 25 years old. अच्छा. तो लेसिक के बाद एक टेक्नोलॉजी आई स्माइल, उसके बाद एक टेक्नोलॉजी आई कॉन्ट्यूरा, एंड अभी लास्ट मंथ सितंबर 2023 में एक नई टेक्नोलॉजी आई है विच इज बाय द नेम ऑफ सिल्क. हाँ, तो वो अक्टूबर 2023 में इंडिया में हमारे हॉस्पिटल में लॉन्च भी हो रही है. तो क्या डिफरेंस है सिल्क में और लेसिक में? बेसिकली ऐसा कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है. एंड ऑफ द डे द आइडिया इज कि यू मेक द टेक्नोलॉजी सेफर. सो लेसिक एंड सिल्क में कंपैरिजन में सिल्क इज मच 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 सेफर. क्वालिटी ऑफ विजन को बेटर कर रहे हैं विद टाइम. सो इफ लेसिक इज गिविंग यू नॉर्मल 6x6 विजन, दिस सिल्क इज गिविंग यू सुपर विजन क्वालिटी, 6x5 विजन आ जाता है. एंड दे आर शॉर्टनिंग द रिकवरी टाइम. तो अगर मैंने लेसिक आपका करा, तो पहले तो आपको 1 महीने की दुनिया भर की प्रिकॉशंस हैं. पानी नहीं लग सकता, कले के नीचे नहाना है, धूल मिट्टी से बच के रहना है, आंखों को मलना नहीं है, ज़्यादा मोबाइल कंप्यूटर यूज़ नहीं करना. और उसके बाद रूटीन एक्टिविटीज़ को करने के लिए भी आपको 6 महीने रुकना पड़ेगा. स्विमिंग करनी है, जिमिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, रनिंग करनी है, क्रिकेट फुटबॉल खेलना है, कुछ एडवेंचर करना है. यू हैव टू वेट फॉर 6 months टू स्टार्ट. ओके. नाउ व्हेन वी हैव सिल्क, इसमें आज ऑपरेशन करो, कल जो मन में आए करो, चश्मा हट गया फॉर लाइफ. So the recovery has become 24 hours, the vision has become much better, and the safety is multiple folds increased compared to LASIK. So now we are comparing something which is right now in 2023 to something which is 25 years old. तो उसमें तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा ना. तो बीच में एक स्माइल करके टेक्नोलॉजी है, कॉन्ट्यूरा करके टेक्नोलॉजी है. बोथ ऑफ देम आर वेरी पॉपुलर एंड नाउ वी आर अपग्रेडिंग टू सिल्क. बट बेसिकली हम ये जो बातें कर रहे हैं, दे आर ऑल लेजर बेस्ड प्रोसीजर, जहाँ पे लेजर का यूज होता है चश्मा हटाने के लिए. तो दैट लेजर इज वर्किंग ऑन द टॉप ऑफ द आई, जिसको कॉर्निया कहते हैं, काली पुतली कहते हैं.
बट लेजर्स का लिमिटेशन है दैट दे कैन करेक्ट ओनली अप टू -8. ओके, दैट इज द लिमिट ऑफ लेजर्स. सो व्हाट इफ समबडी हैज हायर नंबर, किसी का 9 हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, 25 हो, 30 तक भी जा सकता है नंबर. व्हाट डू यू डू अबाउट दोज गाइस? तो देन देयर इज अनदर टेक्नोलॉजी बाय द नेम ऑफ ICL. ICL, हाँ, जिसका 8 नंबर से ज़्यादा हो. हाँ, सो बेसिकली व्हाट इज ICL? ICL इज अ लेंस जिसमें मैं कोई भी नंबर बनवा सकता हूँ. सो जब भी 8 से ऊपर होगा और एनी रीजन इफ यू नॉट एलिजिबल फॉर लेजर्स, की आंखों में ड्राइनेस है, केरेटोकोनस है, देन वी टेंड टू यूज ICL. सो ICL में एक पतला सा लेंस है जिसमें चश्मे का पावर है. वी इम्प्लांट दिस लेंस इनसाइड योर आई एंड सारी पावर आंख के अंदर आ गई एंड यू डोंट नीड एडिशनल क्लासेस. And all these procedures, they are all US FDA approved for safety. So basically क्या हो रहा है राज, all these procedures, no, they come in the category of cosmetic procedures. अब चश्मा पहनना कोई बीमारी तो है नहीं, मतलब you can very well continue your life with the glasses on. So आपको चश्मा हटाना है, so you are getting it done more to look good or maybe to make your life convenient. तो ये सब प्रोसीजर्स कॉस्मेटिक की कैटेगरी में आते हैं एंड छोटे छोटे बच्चे करा रहे हैं, 18-20 साल के बच्चे करा रहे हैं. तो सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस बिकॉज यू हैव टू लिव विद दीज आइज फॉर द नेक्स्ट 70-80 years as well. So that is why so many testing, and even if we have like a 0.1% doubt कि इस प्रोसीजर से कहीं भी कुछ रिस्क हो सकता है, we say no to the patient. So do you think कि मुझे लाइफ टाइम अगर मैं चश्मा पहन सकता हूँ तो पहनना चाहिए, मुझे कभी लेज़र करवाना ही नहीं चाहिए? क्योंकि लेज़र से कुछ ना कुछ तो मेरी आंखों में ख़राब होगा, कट होगा. या तो डू यू थिंक कि दैट्स अ मिथ? क्या रीज़न है? क्या हर किसी को जिसको चश्मा है और जिसका हट सकता है चश्मा लेज़र से, डू यू थिंक लेज़र कराना बेटर है कि चश्मा ही पहनना बेटर है? वेल, जिसका चश्मा हट सकता है लेज़र से या ऑल दिस ICL टेक्नोलॉजी, उसको 100% चश्मा हटवा लेना चाहिए. तो ऐसा बिकॉज सो मच ऑफ मोर कन्वीनियंस, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता एक्स्ट्रा? I was coming to that. So जी बेसिकली क्या होता है, एंड ऑफ द डे इट इज स्टिल अ मेडिकल प्रोसीजर. हालांकि इस प्रोसीजर में कुछ सर्जरी जैसा नहीं होता, तो इसमें कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका, ब्लेड, पट्टी, हॉस्पिटलाइजेशन कुछ नहीं है, बट है तो एक मेडिकल प्रोसीजर है ना. एंड एवरी मेडिकल प्रोसीजर विल हैव इट्स ओन सेट ऑफ साइड इफेक्ट्स. तो मान लो आप लेजर से ऑपरेशन कराते हो तो इसमें कुछ शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होंगे. शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट में हो सकता है कि इमीडिएटली आपका लेजर के बाद आंखों में लाली आ सकती है, थोड़ा पानी निकल सकता है, थोड़ा जलन चुभन हो सकती है, थोड़ा सा लाइट आपको ब्राइट लग सकती है, आंखों में चौंध लग सकती है जिसको फोटोफोबिया कहते हैं. बट ऑल दी साइड इफेक्ट्स आर फॉर 2 to 3 days ओनली. 2-3 दिन में कंफर्टेबल हो जाते हो. कोई साइड इफेक्ट जो लंबा चलता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइनेस, आंखों में सूखापन आना. तो ये सारे लेजर प्रोसीजर्स विल इंड्यूस ड्राइनेस इन योर आइज और उसको ठीक होने में 2 से 3 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे. तो सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट सिल्क कि आज ऑपरेशन करा, कल से अपने काम पे लग जाओ, लेकिन 3 महीने तक आपको दिन में 4 बार ड्रॉप्स को तो डालना पड़ेगा. Sometimes it may vary individual to individual. So we will have patient जो 1 महीने में ठीक हो गए and we'll have patient जिनको 4 से 6 महीने भी लग गए. But हाँ, this is not permanent. The dryness is temporary. It will eventually go away. It will go faster in some people. थोड़ा सा time लगा के in other people. Thank you so much for watching this clip till the end. For more such amazing, insightful clips, please subscribe to our channel.